हेलो फ्रेंड्स, अगस्त गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 9th इंग्लिश की 5th पोएम, जो कि है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये पोएम बड़ी इमोशनल पोएम है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। ये है रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब हम पोइट के बारे में कुछ जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, born in 1861 and died in 1941, Indian poet, philosopher and Nobel laureate, was born in Kolkata, West Bengal में। He began to write poetry as a child. His first book appeared when he was 17 years old. जब वो 17 साल का था तो उसकी पहली जो बुक जो है वो आई थी, पब्लिश हुई थी। टैगोर wrote primarily in Bengali but translated many of his works into English himself. He was awarded Nobel Prize in 1913 in literature for his work गीतांजलि। तो ये पोएम है। The poem is about the intense feelings of a child. Intense feelings of a child. He remembers all the things his mother used to do. उसकी माँ, रविंद्रनाथ टैगोर की माँ मर जाती है जब रविंद्रनाथ टैगोर जो बच्चा ही होता है, इन्फेंसी स्टेज में होता है, तो उसे हल्का सा थोड़ा बहुत जो है याद है उसका, उसको अपनी माँ का चेहरा याद नहीं है। तो आइए हम टेक्स्ट रीड करते हैं, फिर उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट ऑफ माई प्ले ए ट्यून सीम्स टू hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. cradle होता है पंघोड़ा या झूला। तो ये बोलता है कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, पोइट बोलता है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली समटाइम्स इन द मिडेस्ट, मिडेस्ट था इन द मिडल ऑफ माई प्ले, मिडेस्ट मीन्स मिडल। ए ट्यून सम सीम्स टू hover over my playthings, the tune of some song that she used to hum while rocking my cradle. तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, the poet has lost his mother in his infancy. जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोइट बहुत छोटा था, उसकी माँ मर गई थी। So he remembers nothing about her. उसे कुछ भी इसके बारे में याद नहीं है। When his mother died, he was too young to know anything about her. बहुत छोटा था। However, he has a faint recollection of his mother. धुंधला सा उसे याद आ रहा है। In these lines, the poet says that he recollects his mother when a tune falls over his ears. Sometimes while playing with his toys, he senses a tune hovering over them. It is the tune of his mother's song which she used to hum while rocking his cradle. तो ये ट्यून जो है उसे लगता है कि उसके माँ का वो सॉन्ग है, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट जो स्टैंजा है, आई कैनॉट रिमेंबर माई मदर बट व्हेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग द स्मेल ऑफ शिवली, एक फ्लावर है, फ्लोट्स इन द एयर, द सेंट ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। तो ये है शिवली फ्लावर, ये है शिवली फ्लावर। तो इसकी एक्सप्लेनेशन है, इन दिस लाइन्स द पोइट सेज दैट ही कैन नॉट रिमेंबर हिज मदर, शी हैड डाइड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, हाउएवर ए फ्यू थिंग्स रिमाइंड हिम ऑफ हिज मदर। कुछ चीज़ें हैं जो उसे याद हैं। द पोइट सेज दैट समटाइम्स द फ्रेगरेंस ऑफ शिवली फ्लावर रिमाइंड्स हिम ऑफ हिज मदर। फ्रेगरेंस, खुशबू ऑफ शिवली फ्लावर रिमाइंड्स ऑफ हिम ऑफ हिज मदर whenever in the early autumn, क्योंकि ये ऑटम सीजन में ये फ्लावर जो है वो ब्लूम करता है। मॉर्निंग, ऑटम मॉर्निंग, द पोइट स्मेल्स द स्वीट फ्रेगरेंस ऑफ शिवली फ्लावर, ही रिकलेक्ट्स हिज मदर, यूज्ड टू विजिट द टेम्पल विद शिवली फ्लावर्स
फॉर द मॉर्निंग सर्विस, पूजा के लिए जाती है वो फ्लावर लेके, ठीक है। द सेंट, खुशबू ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल सीम्स टू द पोइट टू बी द सेंट ऑफ हिज मदर। अब है थर्ड स्टेंजा, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर ओनली व्हेन फ्रॉम माई बेडरूम विंडो आई सेंट माई आईज इन टू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई, आई फील दैट द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज, गेज होता है टकटकी लगा के देखना, ऑन माई फेस हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। इसकी एक्सप्लेनेशन है, हियर द पोइट सेज दैट ही कैन नॉट रिकलेक्ट एनीथिंग अबाउट हिज मदर एज शी हैड डाइड इन हिज अर्ली childhood. He does not know anything about her. However, he has faint recollection of his mother. The poet says that whenever he sits at the window of his bedroom and looks at the distant blue sky, दूर जब वो आसमान की तरफ देखता है, he remembers his mother. He recollects how she used to bend over him. वो उसे याद आता है कि वो किस तरह से वो बैंड उसके ऊपर बैंड हुआ करती थी, एंड गेज एट हिम साइलेंटली, किस तरह से वो टकटकी लगा के उसे देखती थी। एट दैट टाइम द पोइट फील्स एज इफ़ हिज मदर इज स्टिल लुकिंग, ऐसा उसे लगता है कि उसकी माँ अभी भी उसे देख रही है, एट हिम फ्रॉम अबव द डिस्टेंट ब्लू स्काई, ऊपर आसमान से। तो इस पोएम में कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।